जल्दी सीरियल नूर की नई जंग खतरे की आहट। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हर चीज अपनी जगह पर थी, पर फिर भी सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। वही घर, वही दीवारें, वही दालान, लेकिन अब इस घर में नूर की वापसी ने एक नई हलचल पैदा कर दी थी। नूर के हाथों में वो बच्चा था जिसे नरवेर ने अपने जान की बाजी लगाकर बचाया था। बारिश में भीगे उस पल में जब नरवेर बच्चे को गोद में उठाकर घर के अंदर आया था, तो लगा जैसे इस घर में उम्मीद की एक किरण फिर से लौट आई है। नूर की आंखों में शुक्रिया था, मगर दिल में डर। उसे यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जब नरवेर बच्चे को कमरे में रखकर नूर की तरफ देखने लगा, तो दोनों की नजरों में एक ही सवाल था, क्या अब सच में सुकून लौटेगा। लेकिन तभी घर के पुराने हिस्से से दादी की आवाज आई, ठंडी मगर बेहद सटीक। नरवेर, तुमसे कुछ काम है बेटा, मेरे कमरे में आओ। नरवेर ने सिर झुकाया और चला गया। नूर ने सोचा शायद दादी बच्चे की खैरियत पूछना चाहती होंगी, पर असल में दादी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दादी की चाल। दादी ने नरवेर को कमरे में बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, शहर से कुछ जरूरी काम आया है, तुम्हें जाना होगा। नरवेर ने झिझकते हुए कहा, लेकिन दादी, अभी तो सब कुछ थोड़ा संभला है। नूर भी। दादी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, नूर का काम अब खत्म हो चुका है। उसे बच्चे की देखभाल करनी है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये घर तुम्हारे बिना भी चल सकता है, लेकिन अगर तुमने अपना काम नहीं किया तो नाम मिट जाएगा। नरवेर समझ नहीं पाया कि दादी की बातों में इतनी जल्दी क्यों है, पर उसने कभी उनकी बात टाली नहीं थी। उसने सिर झुका दिया और कहा, ठीक है दादी, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। उधर नूर, जो बाहर से सब सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसे लगा कि दादी फिर कुछ ऐसा करने वाली हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। नूर का शक। अगली सुबह जब नरवेर जाने की तैयारी कर रहा था, नूर ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो तुम आए ही थे। नरवेर मुस्कुराया, बस 2 दिन की बात है नूर, फिर लौट आऊंगा। लेकिन नूर के दिल को यह बात चुभ गई, 2 दिन या फिर हमेशा के लिए। उसे याद आया कि पहले भी दादी ने नरवेर को किसी जरूरी काम के बहाने से भेजा था, और तब भी घर में बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। उसे अब डर लगने लगा था, कहीं ये सब फिर से तो नहीं दोहराया जा रहा। अमरीत का रहस्यमय सन्नाटा। नूर को कुछ दिनों से अमरीत के बर्ताव में भी बदलाव दिख रहा था। वो न कुछ बोलती, न किसी से मिलती। उसके कमरे में अक्सर एक बंद दरवाजे के पीछे हल्की रोशनी और किसी के धीमे कदमों की आवाजें आती। नूर ने एक दिन जब दरवाजा खटखटाया, तो अमरीत ने झटके से दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अकेला छोड़ दो नूर। नूर पीछे हट गई, लेकिन उसके दिल में डर और बढ़ गया। अमरीत की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसे कंट्रोल कर रहा हो।